Hello and welcome back my dear friends to KS Educational and good morning all of you। आज 14th ऑफ सितंबर के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके एसएससी के एग्जाम या यूपीएससी या स्टेट पुलिस या रेलवे बैंकिंग या किसी भी टीचर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कोरिलेट करके पढ़ना ये जरूरी है। तो आप केएस एजुकेशनल हब को फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। और देखिए सबसे पहला सवाल मैंने क्या रखा है, एशिया कप अब तक सबसे ज्यादा किसने जीता है। और माय डियर फ्रेंड्स ये जो जीता है ये भारत है। हालांकि इससे रिलेटेड देखिए क्या है कि एशिया कप में खिताब भारत ने अब तक जीता है। टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा 7 बार यह टूर्नामेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किसने जीता है तो भारत ने जीता है। और कितना बार, तो 7 बार। 7 और साल 1984, 88, 90, 91, 95, 2010 और 2018 में टीम इंडिया ने यह कप जीता है। हालांकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है इसने सिर्फ 2 बार ही यह टूर्नामेंट जीता है। और एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है, श्रीलंका ने जीता है। यूएस ओपन पुरुष एकल 2022, याद रखिएगा कि यूएस ओपन पुरुष में आपसे पूछा जा रहा है का खिताब किसने जीता है, और यह जीता है सी अल्कराज गार्सिया ने। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल यहां पर से क्रिएट होके आता है कि कार्लोस अल्कराज गार्सिया ने जो कि एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर, इन्होंने जो डिफीट किया है वो कैस्पर रूड को किया है। तो देखिए सवाल क्या आएगा कि कार्लोस अल्कराज गार्सिया जो है वो किस जगह से बिलोंग करते हैं या किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो स्पेनिश है। और इनको कैस्पर रूड को जो हराया गया है, कैस्पर रूड जो बिलोंग करते हैं वो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने किसे हराया है, कैस्पर रूड, और वो बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। इसी में से सवाल यह भी बनकर आएगा कि यूएस ओपन महिला का खिताब किसने जीता है। यूएस ओपन महिला का खिताब 2022 का किसने जीता है, और यह जीता है ईगा श्वाइतेक ने जीता है। अब देखिए इसमें क्या निकल कर आएगा कि ईगा श्वाइतेक जो है वो पोलैंड के टेनिस प्लेयर हैं। ईगा श्वाइतेक इज रिलेटेड टू विच कंट्री, पोलैंड। 21 वर्षीय खिलाड़ी है और जेबुअर को हराकर यह खिताब इन्होंने जीता है। तो यह खिताब इन्होंने जेबुअर को हराकर जीता है। अब जेबुअर किस जगह से बिलोंग करती हैं, तो ये तुनिशिया से बिलोंग करती हैं। और इस साल जून में जो फ्रेंच ओपन हुआ था उसका भी खिताब किसने जीता है, ईगा श्वाइतेक ने जीता है। ईगा श्वाइतेक ने जून का जो खिताब था वो भी जून में जो फ्रेंच ओपन हुआ था वो भी इन्होंने जीता है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। और क्या रिलेटेड क्वेश्चन है कि वनों और वाणिज्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 11 सितंबर को मनाया जाता है। हालांकि यह जो था वो 2013 में स्टार्ट हुआ था। 2013 में केंद्रीय परिवहन वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह चालू किया गया था। और जो इसका मेन थीम है वो ये है कि टू लीव हेल्दी लाइव्स वी मस्ट कंजर्व द फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट द ट्रीज। एक खुशहाल और एक सादा जीवन बिताने के लिए हमारे जीवन में जो पेड़ पौधों का महत्व है वो बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें इसका सुरक्षा भी करना चाहिए। ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं, और यह देखिए क्वेश्चन आपके दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी अल्कराज बन गए। हालांकि देखिए क्या है कि सी अल्कराज यह महज 19 साल के ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्या जीत लिया, ग्रैंड स्लैम जीता है। और राफेल नडाल के बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी अल्कारेज बन गए हैं। ठीक है, हालांकि राफेल नडाल ने 2005 में ऐसा किया था।
तो यूएस ओपन 2022 जो इससे पहले आपने देखा क्वेश्चन कि यूएस ओपन 2022 हुआ कहाँ था, तो ये न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुआ था। समझ रहे हैं बात। डच F1 ग्रैंड प्री 2022 किसने जीता है? और देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाएगा मैं बताता हूं। ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, और जो मैक्स वर्स्टैपेन हैं ये बेल्जियम के रेसिंग ड्राइवर हैं, और 2021 का फॉर्मूला 1 चैंपियन भी ये रहे थे। जो दूसरा पोजीशन है इस बार का वो मोनाकन हैं, जो कि मोनाकन के रेसिंग ड्राइवर हैं, चार्लेज हैं। ठीक है। थर्ड पोजीशन जो रहा था वो जॉर्ज रसेल हैं, जो कि एक ब्रिटिश ड्राइवर हैं। ठीक है। इंडसइंड बैंक की आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? और ये एक्चुअली एडीबी बैंक के साथ किया गया है। हालांकि देखिए एडीबी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है कि एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस में है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो किया गया था, जो बनाया गया था, वो 19 दिसंबर 1966 में यह बनाया गया था। किस राज्य सरकार ने भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किया है? और एक्चुअली यह त्रिपुरा में हुआ है। और देखिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो बायो विलेज है, ठीक है, पहला जो बायो विलेज है वो कहां पर बना है, तो 10-12 जगह में बना है पहला बायो विलेज। और त्रिपुरा सरकार ने लगभग 100 ऐसे बायो विलेज बनाने का ठाना हुआ है, जिसमें से अब तक जो है वो 10 बायो विलेज बन चुका है, और जो पहला बना वो 10-12 में बना है। When the Height Speaks, Memories of a Archaeologist नामक पुस्तक किसने लिखा है? और यह उपेंद्र कौल ने लिखा है। किसने लिखा है? उपेंद्र कौल ने। तो ये कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और आने वाले आपके रेलवे के एग्जाम, बैंकिंग, एसएससी, हर एक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें केएस एजुकेशनल को, एंड नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको पता चल पाए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और इसके साथ साथ आप लाइक भी कर लें, शेयर कर लें इसे अपने दोस्तों के साथ। और हम सब मिलते हैं वापस कुछ और ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो।